अ, सबका धन्यवाद समय पर आने के लिए। तो अभी कुछ साथी ज्वाइन करेंगे बीच में, पर हम सेशन शुरू करते हैं ताकि आपका बाकी दिन का काम डिस्टर्ब ना हो। तो आज हम माइनर गेम्स से शुरू करेंगे, जो पिछली बार हमारा टॉपिक था और आज एक्सटेंड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा प्रोफेसर अश्विनी कुमार दत्ता का, जो रिटायर्ड प्रोफेसर है एलएनआईपी ग्वालियर से। उनका 4 दशक का एक्सपीरियंस है फिजिकल एजुकेशन में और माइनर गेम्स में उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि रही है। उनका उनकी जो पहली बुक थी माइनर गेम्स की, वो 90s में लिखी गई थी। तो सर माइनर गेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और हम लोग को गाइड करने वाले हैं। दत्ता सर लीड करेंगे सेशन और मेरी कोलीग ज़ैनब प्रेजेंटेशन में उनका हेल्प करेगी। तो वेलकम दत्ता सर एंड ज़ैनब फॉर टुडेज सेशन। Thank you, Dr. Amit. Amit, am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Okay, thank you. Can I start now? Yes, sir. Please, sir. Okay. Dear professional colleagues, आज का दिन जो है एक बहुत ही शुभ दिन है कि जिस दिन कि ये जो हमने ये सोचा है कि थोड़ा सा माइनर गेम्स के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नॉर्मली ये जो है कि हम ये कहते हैं माइनर गेम्स जो है, माइनर गेम्स तो अगर ग्राउंड के ऊपर ही किए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है जिससे थोड़ा ग्राउंड के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा कि ये माइनर गेम्स का ही ये जो है थोड़ा ऑनलाइन सेशन भी हम अपना कर लें। थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि मेरा एनडीएमसी के साथ में बहुत पुराना नाता है। मैं खुद भी दिल्ली में जब था, स्कूलिंग मेरी दिल्ली के अंदर ही हुई। दिल्ली के अंदर ये जो है मंदिर मार्ग के ऊपर एक है स्कूल, पहले था एमबी हायर सेकेंडरी स्कूल, अब एनपी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां का मैं पढ़ा हुआ हूँ। पहली क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक मैं वहीं पढ़ा। उसके बाद में फिर मैं जो है कि आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर चला गया था। अब ये जो है कि आज का जो माइनर गेम्स है, थोड़ा इसका संबंध है आज की स्थिति से। आज की स्थिति हमारी किस प्रकार से है, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो हमारा देश में क्या है। हम ये कहते हैं जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्राइसलेस और लवेबल बीइंग्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर। उनसे बढ़ के किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई और चीज नहीं हो सकती है। और वो जो है उनकी आज हालत है कि दे आर नॉट इन वेरी गुड हेल्थ एंड दे आर नॉट इन वेरी गुड शेप। ना तो बहुत हेल्दी अच्छी है, क्यों नहीं अच्छी है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे कि यहाँ पे ये जो है बच्चे जो है थोड़ा वेट पुट ऑन कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ओबीस भी हो गए हैं और ओबेसिटी मतलब मोटापा हो गया है। अब इसके लिए ये जो है कि नॉर्मली कई बार हम अपना बोल देते हैं कि ये जो है कि सर्वे किया है कि 10% बच्चे, 12%, 15% बच्चे जो है धीरे धीरे ओबीस हो गए हैं। अब ये जो है कि एक एज ए फिजिकल एजुकेटर एक हमारा ये जो है एक कर्तव्य है कि हम इसको इंश्योर करें कि जहां तक बच्चे जो हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। बच्चों के अंदर ये जो है कि शुरू से ही प्राइमरी स्कूल से ही उनके अंदर जो है कुछ जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लिटरेसी, या जो भी चाहे मूवमेंट कंसेप्ट है, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स हैं और मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं, ये सब चीजें बच्चे अगर सीख लेगा तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जब वो थोड़ा स्कूल और कॉलेज छोड़ देगा तो क्योंकि उसके पास स्किल है, वो उन चीजों को दोबारा जो है किसी ना किसी गेम के माध्यम से या वॉकिंग के माध्यम से या साइकिलिंग के माध्यम से करता रहेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक बार ही सीख ली तो आदमी भूलता नहीं है, जैसे कि स्विमिंग इज वन सच एक्टिविटी, साइकिलिंग इज अनदर एक्टिविटी, जिसके अंदर की ये जो है कि बहुत ज्यादा साइकिलिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा हमें वो एफर्ट करने नहीं पड़ते, उसके द्वारा भी चीजें जो है एक व्यक्ति बच्चा कर सकता है। अब हमारे साथ में ये जो है मोटापे के अपने ही जो है कुछ रिपरकशंस है। और ये जो है कि पहले जो हम सुना करते थे हार्ट अटैक जो है 50 साल के बाद होते थे, फिर अब ये अर्ली फिर 40s के अंदर शुरू हो गए, अब ये जो है 30 और 40 के बीच में हार्ट अटैक का हो गया शुरू। प्रोबेबली वंस रीजन इज एक तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं,
इसके अंदर ये जो है कि हमारा खान पान है और हमारी किस तरह की एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर भी हमारा बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और आजकल तो हम कई बार बच्चों के बारे में बोल देते हैं, बच्चों का तो बचपन ही चला गया। जो हम अपने समय में जो गेम, जो एक्टिविटीज करते थे घरों के आसपास, वो सब चीजें जो है आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गई हैं, फ्लैट्स हो गए हैं, और उसके साथ में बच्चों को वो चीजें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए। और एक दूसरा कंसर्न हमारा रहता है सेफ्टी का, और इसके साथ साथ में सेफ्टी अगर है और अगर प्ले फील्ड्स हैं तब तो फिर बच्चे जाके अपना खेलने का पसंद करते हैं और खेलना भी उनको चाहिए है। इसके साथ साथ में है ये जो ये सब चीजें क्यों हो गई हैं, मोटापा क्यों बढ़ रहा है? एक तो मैंने बताया लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है, दूसरा ये टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि बच्चे ये जो है कि अपने साथ में जो गैजेट्स को इस्तेमाल करने लगे हैं। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने ये जो है जो गेम्स जो हैं या अपना प्रोग्राम जो पीई प्रोग्राम इतना अच्छा करना चाहिए जिससे कि बच्चे हमारी ओर अट्रैक्ट हो। होता क्या है कि जो कंप्यूटर वाले हैं या ये कंप्यूटर गेम्स वगैरह हैं, उन्होंने इतना एडिक्शन कर देते हैं कि बच्चे जो है ग्राउंड पे आना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा अब हमें भी अपने आप को चीजें थोड़ी सी थोड़ा और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और कुछ ऐसा करें जिससे कि बच्चे जो है हमारी तरफ गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये जो है कि एक और इसके अंदर कहना चाहूंगा भी, जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी भी जो है थोड़ा सा गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा जो प्रमोट करना चाहिए वो नहीं कर रही। रीजन क्या है कि एकेडमिक्स के ऊपर जो है ज्यादा स्ट्रेस है। एकेडमिक्स के ऊपर जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी जो है कि चाहते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा हो, 100% पासेस, बच्चे पास हो जाएं जाके, और विद द रिजल्ट कहीं कोई कर्टेलमेंट लगानी है तो वो जो है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पीरियड जो टुवर्ड्स जैसे अब आ गया दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में, तो गेम्स के पीरियड भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो इसका अब हम ये जो है कहते हैं, कई बार हम कहते हैं बच्चे जो है स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे जब स्ट्रेस में रहेंगे उनके लिए जो है कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज चाहिए हैं। और ये जो है कि हमारी यूनाइटेड नेशंस भी जो है और ये भी कहते हैं कि कम से कम बच्चे को 60 मिनट की एक्टिविटी करनी चाहिए, मॉडरेट टू विग्रेस एक्टिविटी करे जाके। अब होता क्या है कि सीबीएसई भी है और सर्कुलर तो निकाल दिया, हर रोज एक पीरियड पीई का होगा, बट विद रिजल्ट ये तो ऊपर से डिसीजन तो आ गया, बट इंप्लीमेंटेशन उसका किस हद तक हुआ है, प्रोबब्ली यू नो बेटर, कि बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं हो पाया है। और ये जो है अब हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी, प्राइमरी स्कूल के अंदर इतने ज्यादा नहीं है, फिजिकल एजुकेशन जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके अंदर भी जो है हमारा जो है प्रिंसिपल भी चाहता है यार आपका रिजल्ट क्या है, आपके यार कौन सा टूर्नामेंट जीते हैं, कितने मेडल आ गए, एसजीएफआई या कोई भी जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, क्या उस बच्चों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, या खेलो इंडिया गेम्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस उनकी जो है, हमारे टोटल जो हमारा फोकस है, फोकस होना चाहिए कि हर बच्चा जो है हेल्दी हो, जो कि फिजिकल लिटरेसी जो है इस ओर अपना ध्यान दे रही है, रादर देन कि हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, हम जानते हैं कि लिमिटेड बच्चे 10% 12% बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो है कि माइनर गेम जो है इसके अंदर इसकी स्कूलों के अंदर जो है, खासकर प्राइमरी स्कूल के अंदर इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि इसको खेलने के द्वारा जो है बच्चों के अंदर ये जो है एक तो गेम की तरफ आकर्षित होते हैं, बाहर आउटडोर फील्ड में आएंगे, और इसके साथ में इसके लिए हमें जो है एक इसका एडवांटेज ये है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें ग्राउंड वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ा सा भी हो, चाहे इक्विपमेंट कम है ज्यादा है, उसके साथ में इसका हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड कर देना, मीनिंग ऑफ माइनर गेम्स की। यस, अब इसके अंदर जो है इससे नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट, यस, बस 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 बस। अब इसके अंदर ये जो है कि माइनर गेम्स क्या है, मीनिंग ऑफ माइनर गेम्स में जिसमें 4 स्क्वायर बने हुए हैं वो है मीनिंग ऑफ माइनर गेम्स। इस पहला तो माइनर गेम्स का ये है कि सबसे पहले इसके लिए तो लिमिटेड एरिया की आवश्यकता पड़ती है, यस ये वाली लिमिटेड एरिया की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अंदर बगैर सामग्री के भी, विदाउट एनी इक्विपमेंट भी खेल सकते हैं, इक्विपमेंट के द्वारा भी खेल सकते हैं, और इसके अंदर रूल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल इसके अंदर हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और मेन फोकस इसके अंदर है कि बच्चे जब खेलते हैं
आपस में एक दूसरे के साथ में खेलते हुए उनको एक फन और एंजॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। और इसके साथ साथ में उसका ये जो हमारा एम जो है इसके अंदर उनका जो है फिजिकल एस्पेक्ट से हमारा मतलब है उनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए, कि थोड़ा ज्यादा मोबाइल हो जाए। एक है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, नॉलेज के एस्पेक्ट के अनुसार से उनका बढ़ना चाहिए। और कई बार हम कहते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जब करता है तो थोड़ा सा ये जो है कि देयर इज हेल्दी बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप। तो अगर अच्छी हेल्दी बॉडी है तो उसका माइंड भी अच्छा फंक्शन करेगा। और तीसरा एस्पेक्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन के फीलिंग्स वगैरह कि उसके किस तरह से आती हैं, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज वगैरह है, वो उसके अंदर जो है अच्छी प्रकार से आने लगती हैं। और इसके अंदर यह टीचर भी अगर थोड़ा सा ड्यू स्ट्रेस लेगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक और इसके अंदर है बच्चों को जो है, सभी बच्चों को, चिल्ड्रन है, बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सब तरह के बच्चे हैं। और किसी की एज बड़ी है, किसी का एज थोड़ी सी छोटी है, चाहे एक ही क्लास के ना पढ़ रहे हैं, उनके साथ में भी सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा या माइनर गेम्स के अंदर हम इसको करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है हमारा अब आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइनर गेम्स। इसके नेक्स्ट ले लें। सिग्निफिकेंस ऑफ माइनर गेम जो है, ये माइनर गेम एक ऐसी चीज है जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चे जब खेलते हैं, बच्चा कोई चीज क्यों करेगा अगर उसके अंदर उसको जो है थोड़ा सा उसको अट्रैक्शन इसलिए है कि उसको जो है कि खेलने के बाद में थोड़ा मजा आ रहा है और उसको ये लगता है कि यहाँ पे मेरा ये जो है कि थोड़ी सी इससे मेरी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, तो वो तो चीज जो है उस चीज को वो करना पसंद करेगा। खास का मेन इसके अंदर मकसद हम यही करेंगे, उसका जो है फन है, उसको एंजॉयमेंट उसको मिल रहा है। फिर इसी के साथ साथ में जब माइनर गेम्स करा रहे हैं, अलग अलग तरह के माइनर गेम्स कराते हैं जिसके अंदर के बच्चों की जो है फंडामेंटल मोटर स्किल से मतलब है कि हमारा ये जो है, चाहे थ्रोइंग हो गया, चाहे कैचिंग हो गया, या किकिंग हो गया, या रनिंग हो गया, ये सब चीजें जो है बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। और इन चीजों को जो है हम अपना गेम के अंदर भी जो है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन डॉज बॉल खेल रहे हैं तो डॉज बॉल के अंदर हमें करना तो थ्रो है, अगर एक प्लेयर को आउट करना है। अब डॉज बॉल कितनी फास्ट करनी है, कितनी स्लो करनी है और किस डायरेक्शन में डालनी है, दिखाना एक तरफ है, बॉल को फेंकना दूसरी तरफ है, ये सब चीजें जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट है, ये इसके अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही ये जो इसके अंदर फन, प्लेजर एंड एंजॉयमेंट जो पहले बोला आ ही रहा है, और ये बच्चों को बाहर लाता है। अपने ग्राउंड के अंदर हम ये कहते हैं कि घरों के अंदर रहते रहते बच्चा जो है तंग हो जाता है, इसमें बाहर आके जो है अच्छी प्रकार से करता है। अब एक इसके सिग्निफिकेंस के अंदर हम भी कहते हैं उनकी फिटनेस बढ़ रही है, उनको जो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मैंने ग्राउंड के ऊपर जाना है या मैंने उनके साथ खेलना है। और ये जो जिस समय बच्चे उनको बुला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो मोटिवेशन दुगना हो जाता है। और वो तो कई बार घड़ी की तरफ देखते हैं, 5 बजे मैंने जाना है, तो 5 बजे वो जो है घर में बोल देते हैं कि मम्मी मेरा टाइम हो गया, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। ऐसी ये एक है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस कम्युनिकेशन के अंदर हम ये जो है कि एक दूसरे से जब हम गेम खेल रहे हैं एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि अब एक हमारी टीम वाले हैं, हमें उनको किस प्रकार से उनको खेलना है जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस जो है अच्छी से अच्छी कर सके। और ये जो है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि जो मेरे भाव है अंदर, जो मेरे अंदर विचार आ रहे हैं, उनको मैं अच्छी प्रकार से अपने आप को कन्वे कर सकूं। ऐसी है सोशल स्किल्स के बारे में, खासकर हम अपने कहते हैं टीम वर्क हमारा बन जाता है। टीम के लिए हम कितने वफादार होते हैं प्लेयर्स, जो भी बात की है हम आपस में टीम मेंबर से रखते हैं, किसी बाहर वाले को हम नहीं बताएंगे। और एक दूसरे से ये जो हम आपस में कोऑपरेट करने लग जाते हैं, सहयोग करने लग जाते हैं कि हमने ये जो है कि अपनी टीम के लिए हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किसको हमें पास देना चाहिए। सेल्फिश गेम जो है कई बार हम कहते हैं हम नहीं खेलना चाहिए, हमें जो है कि पूरी टीम के लिए, जिससे टीम का नाम अच्छा हो, वो चीजें हम अपना इस करना सीख जाते हैं। और इसके अंदर एक है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर हम ये जो है कि सोच समझ के करते हैं कि इसके अंदर हमारे इंजरी तो नहीं होगी, बट विद रिजल्ट कि हम ये जो है इसके अंदर जो है सक्सेसफुल ज्यादा हो जाएगा। कोई भी चीज है, थोड़ा रिस्क थोड़ा गेन, अगर ये यहां बिल्कुल भी आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर गेन थोड़ा सा कम हो पाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही ये जो है
इसके अंदर क्रिएटिविटी के बारे में है। हमारे बच्चा ये जो, जब आप बच्चों को अगर आप फ्री प्ले करने के लिए छोड़ दो, आप 4 बच्चे हैं, अपने आप ही सोचते समझते हो कोई गेम अपना बना लेते हैं। तो ये जो है कि अपने कई बार अपने रूल अपने मॉडिफाई कर लेते हैं, या ये रूल हमारे लिए बेटर रहेगा, तो उससे उनका जो है क्रिएटिविटी एस्पेक्ट जो है, दिमाग जो है चलने लगता है। और ऐसे ही ये जो है ऑफेंसिव टेक्निक्स क्या है, डिफेंसिव टेक्निक्स क्या है, तो ये उसके बारे में हो रहा है। जब हमें खेलना है तो हम किस प्रकार से खेलें जिससे कि हम अपोनेंट के ऊपर हावी हो सके, या किस तरह से खेलें हम अपना कि अपोनेंट अपने आप को हम डिफेंड कर सके अच्छी प्रकार से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो है एक और है, इसमें ब्रेन का फंक्शन जो है वो हमारा अच्छा इंप्रूव हो जाता है, कि खासकर कहते कई बार कहते हैं जब हम खेलते हैं तो एक रिलैक्सेशन मिलता है, माइंड के अंदर कामनेस आती है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कोई चीज करेंगे तो हमारी रिटेनमेंट जो है, जो याददाश्त है, वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती है। और ये तो ऐसे रिसर्च ने भी कई बार प्रूव किया है कि हमारे साथ में खेलने के बाद में कोई 2 क्लासेस हैं, एक क्लास तो खेली नहीं है, उसको सब्जेक्ट पढ़ाया, दूसरी क्लास है खेली है, उसको सब्जेक्ट पढ़ाया, जो खेली है उसके उनकी रिटेंशन पावर जो है थोड़ी सी बेटर, ताकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। ऐसे ही ये जो है इसी से रिलेटेड है कि हमारा ये जो है कि अगर हम थोड़ी मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहेंगे, मॉडरेट एक्सरसाइज करने के बाद में ये जो है एक बच्चे की जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, या जो भी हमारे अपने टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस बच्चे की ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। और एक उसका इमोशनल बैलेंस, बहुत जल्दी जो है गुस्सा नहीं होना, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। और एक आदमी को, उस बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। कई बार हम कोई गेम खेल रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है या हमारा गोलकीपर है, अगर एक आधा किसने अटेम्प्ट भी लिया है तो गोलकीपर गोल नहीं होने देगा, मेरे को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसके ऊपर विश्वास है। नेक्स्ट प्लीज। एक ये जो है कि इसके अंदर फिर मैनेजमेंट टूल है। मैनेजमेंट टूल के अंदर हम ये जो है ये बोलते हैं कि डिफरेंट रोल्स जो है व्यक्ति को मिलते हैं। कभी कोई लीडर बन जाता है, कभी कोई फॉलोअर बन जाता है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती है। बिकॉज अपने फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज को मिल ही रही है। कोई कैप्टन बन गया, कोई टीम मेंबर बन गया, आज ये कैप्टन है तो आज हमने इसकी बात मानेंगे, कल को दूसरा कैप्टन बन गया तो हम उसकी बात मानेंगे। तो ये सब चीजें जो है समाज के अंदर भी इस तरह से ही रहता है कि हमने किस तरह से अपना काम सुचारू रूप से करवाना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशंस फॉर, नेक्स्ट स्लाइड, कंसिडरेशंस फॉर टीचिंग माइनर गेम्स। माइनर गेम कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। एक तो यह है कि बच्चे जब ग्राउंड में आ रहे हैं, देखो टाइम तो है लिमिटेड, 40 मिनट का पीरियड, 30 मिनट का पीरियड है, क्लास से आएंगे तो 5-7 मिनट तो उसमें खराब हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर टीचर नहीं है, ये पहले से तैयार नहीं है, तो विद रिजल्ट 5-10 मिनट और खराब, बच्चों को खेलने का समय जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें ये जो है कि जो प्रिपरेशन है, जो इक्विपमेंट वगैरह है, या कहीं इनके सिर्फ मार्किंग इज नीडेड, वो सब हमारी पहले तैयार हो जानी चाहिए। और हमारा मेन मकसद यही है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले खेलने के लिए। और ये जो है जब कैसे मिलेगा, जब टीचर एडवांस प्रिपरेशन करके रखेगा। और एक और है कि हमारा जब भी कर रहा है, हम जो ये चाहते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ताकि कई बार जो आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सोचते हैं जब हम बच्चे थे हमें क्या कराया जाता था, अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो फिर वो फिजिकल एजुकेशन की तरफ या जो भी स्पोर्ट्स है उसकी तरफ उनका रुझान जो है थोड़ा कम होगा। और उसके लिए हमें ये बात का ध्यान रखना है, सेफ्टी। सेफ्टी हमने पहले अपने करनी है कि सेफ्टी हमारी जो है अच्छे, किसी के भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस क्या है कि अपनी ड्रेस ढंग से पहनी है, उसके बाद ग्राउंड लेवल है, या उसके बाद जो इक्विपमेंट है, कोई भी चीज जो है उसके लिए अगर हमें कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करनी है, या हमें कोई बॉल ऐसी यूज करनी है जिसमें कि थोड़ी सॉफ्ट बॉल है, तो जिसमें कि थोड़ा सा किसी का इंजरी ना हो, इस तरह की चीजें यूज करेंगे तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। एक और है कि हमारा इसके अंदर हम जो है कोऑपरेशन और फेयर प्ले सीख लेते हैं, एक दूसरे से हमें सहयोग करना है और गेम खेलना है नियम के अनुसार। कोई भी, अब ये बचपन से ही अगर हम ये जो फेयर प्ले सिखा देंगे तो आगे चल के जो आजकल डोपिंग का जो मेनेस लगा हुआ है, तो वो चीज से दूर हो सकते हैं। और एक और है, हम ये कहते हैं पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। जब कोई भी गेम है इसके अंदर जो है जीतना ही ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हर एक की अपनी अपनी फिलॉसफी हो सकती है। एज ए फिजिकल एजुकेटर
हम तो ये कहते हैं कि सब बच्चे जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर या जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है उसके अंदर हिस्सा लें। हिस्सा लेने के लिए डिकोबर्टिन जो है ये आप सब जानते होंगे कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। और इन्होंने ये जो है ये बोला था कि एक स्टेटमेंट दी थी, व्हेन अ ग्रेट मैन कम्स टू राइट इन फ्रंट ऑफ योर नेम, ही डज नॉट राइट हु वन और लॉस्ट, ही राइट्स हाउ वेल यू हैव प्लेड द गेम। आप कितनी अच्छी तरह गेम खेला वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, रादर देन कौन जीता कौन हारा वो नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसे ही है कि हमारे यहाँ पे एक मॉडेस्ट विनर होना चाहिए। जीत गए तो बहुत ज्यादा हवा में नहीं आ जाना चाहिए, अपने आप को कूल रखना चाहिए और ग्रेसफुल लूजर होना चाहिए। हार भी गए और कई बार हम ये कहते हैं यार जब हारने के बाद भी आप इस तरह से वॉक करो तो अगर किसी को थोड़ा पता नहीं है कौन जीता कौन हारा ये भी पता चल जाए, जीता कौन हारा कौन। इस तरह से ये है अपना बिहेवियर जो है एग्जिबिट करना है। और हमारी फिजिकल कॉम्पिटेंस के ऊपर हमने ये जो है उस पर ध्यान देना है कि हमारे फिटनेस एस्पेक्ट वगैरह जो हमारे इसके अंदर बढ़ सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है कुछ गेम ऐसे रहते हैं जिसके अंदर की कहीं पे कोई विनर या लूजर होता ही नहीं है, सभी विनर ही रहेंगे, लूजर कोई नहीं होता, सभी विनर रहेंगे। और ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा कि हम उनको एक्टिविटीज दे सकते हैं और सबके सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और वो और जब क्लास छोड़ेंगे तो सभी के सभी इतने खुश होकर जाएंगे कि यार यस वी हैव बीन द विनर, नोबडी इज द लूजर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक पेडागोगी फॉर टीचिंग माइनर गेम्स। माइनर गेम सिखाते समय कोई बड़ा लेक्चर नहीं और उनको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें उनको जो है गेम खेलने देना चाहिए। एक है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन अगर जरूरत है, अगर बच्चों की थोड़ी समझ में नहीं है बिल्कुल क्लैरिटी करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन का होना जरूरी है। कई बार हम अपने बोलते हैं या पिक्चर हमने दिखा दी, ए पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर जो है 1000 शब्दों से ज्यादा की अहमियत रखती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन दे दी तो बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है बच्चों को। आपको जो है टीचर को उनके साथ बिल्कुल फेयर रहना है, जो जीता उसी को करना, किसी के साइड लेनी है। और यही चीजें फिर बच्चे आपस में सीखते हैं। और फिर ये जो है बच्चों को जब एक राउंड हो गया उसके बाद उनको थोड़ा समय देना चाहिए कि वो आपस में डिस्कस करें इसके अंदर हमने क्या ये जो है हमारी चीजें अच्छी रही हैं या क्या चीजें हमारी जो है वो इसमें खराब रही हैं और इसके अपने आप को हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो है अब जब माइनर गेम खत्म होने जा रहे हैं तो उसको समराइज करो। हाँ दत्ता सर आपका म्यूट हो गया है, एक बार चेक करेंगे। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है। हेलो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा इससे आगे चलेंगे, इससे आगे स्लाइड टनल रेस पे आना है। हाँ ये एक नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ अब ये पहला गेम है टनल रेस। तो टनल रेस हम कई तरह से कराते हैं बच्चों को। पहला वाला ये जो है कि हमारा एस्पेक्ट ये है कि एक तो हम जैसे स्ट्राइड पोजीशन में लेते थे, पैर अपने चौड़े करके खड़े हो जाते थे, एक बॉल लेते थे, बॉल पैरों के बीच में डालते थे और जो पीछे वाला बॉल पकड़ के फिर आगे आ जाता था। ऐसे एक राउंड हम अपना कंप्लीट करते थे। अब ये थोड़ा सा टनल रेस उससे स्लाइडली डिफरेंट भिन्न है। इसके अंदर इन्होंने पुशअप पोजीशन ले ली है, पुशअप पोजीशन कर रहा है, सबके सब एक्सरसाइज तो कुछ ना कुछ थोड़ी हो ही रही है और उसके बीच में से बच्चा जो निकल के जा रहा है और फिर जब वो
आगे जब पूरा निकल जाएगा तो फिर वो जो है पुशअप पोजीशन ले लेगा, और पुशअप पोजीशन लेने के बाद अप बोलेगा, तो जो पीछे वाला बच्चा है वो भी इसके अंदर से निकलने की कोशिश करेगा। तो ये टनल रेस है, देख अच्छा रहता है, पर एक बात का ध्यान रहे, बच्चों के कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। अगर घास वगैरह का मैदान है तो उसके लिए, अब यहाँ तो इंडोर है तो इसके अंदर हो जाता है, अब हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं तो नहीं है, तो उसके लिए हमें यह थोड़ा सा इसका हम ध्यान रखेंगे, जिससे कि सही चीजें होती रहे बच्चों के कपड़े, ताकि कल कोई पेरेंट्स भी कोई उनको जो है बोलेगा नहीं टीचर्स को कि हमारे बच्चे के कपड़े खराब हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है ह्यूमन कैटरपिलर रेस है, तो ये जो इसके अंदर थोड़ी सी आवश्यकता है, भाई सामान की आवश्यकता है, और सामान भी ऐसा है जो रेडिली अवेलेबल है। जैसे टैंक चलता है ना, टैंक के अंदर इसके उसके जो है एक ग्रूव्स होते हैं, उसके अंदर ये चलते रहते हैं। ऐसे ही ये जो है कि हम इसके अंदर चाहे हम बोरी से बना लें, चाहे हम ये जो है कि जो आजकल जब कोई पार्टी वगैरह टेंट्स वगैरह, टेंट हाउसेस वगैरह उसके अंदर जो रहते हैं नीचे जमीन पे बिछा देते हैं, तो उनको लेके भी हम अब ये जो है किस तरह बना सकते हैं। इसमें के अंदर उनको आगे चलना है, 2 ग्रुप 3 ग्रुप बना सकते हैं, और बच्चों के लिए जो है एक न्यू एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और बच्चे इसको करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है हमारा बॉल ट्रेन रेस। इसके अंदर तो इन्होंने गुब्बारे रखे हुए हैं, हम इसके अंदर बॉल भी रख सकते हैं, वॉलीबॉल रख सकते हैं, और हाथ जो है इनके जो है, मैं जब भी कभी गेम ये कराता हूं, हाथ उनको इंटरलॉक करके फिंगर्स और सिर के ऊपर रखवा देता हूं, जिससे कि हाथ का कोई सहारा नहीं लेगा। अब उसके बाद उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, जो टीम पहले पहुंचेगी। और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है, खेलने में बहुत ही मजा आता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है कैट एंड माउस गेम। कई बार इसको जो है हम अपना शेर बकरी भी बोल देते हैं, या बाघ बकरी भी बोल देते हैं, या चूहा बिल्ली भी बोल दिया। इसके अंदर ये बच्चे जो खड़े हुए हैं, बच्चों को जो है हाथ अपना पकड़ लेना है, और हाथ पकड़ के इन्होंने क्या करना है, जो चूहा है जो अंदर रहेगा उसको तो उन्होंने ये जो है कि अपने सर्कल से अंदर जाए बाहर जाए उसको तो परमिट करना है उन्होंने, हाथ ऊपर कर लिया, हाथ नीचे कर लिए। और दूसरा जो बिल्ली है, बिल्ली को उसका एम है कि चूहे को पकड़ना है, उसको अटैक करना है। और ये जो सर्कल वाले बच्चे हैं उसको जो है परमिट नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए, अगर अंदर चला गया बाहर आने के लिए परमिट नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। थोड़ा सा इसके अंदर ये एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा धक्का मुक्की थोड़ी कम हो, ताकि इसके अंदर चांसेस हैं कि बच्चा एक दूसरे को हर्ट ना करें। ये टीचर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब एक ये गेम है टॉस एंड कैच इन ए सर्कल। अब ये थोड़ा सा पिक्चर जो है कि बहुत क्लियर नहीं है। अब हम बॉल ली, हमने टेनिस बॉल ले ली है, टेनिस बॉल को हमने जो है ऊपर उछाला है, 5 से 10 फुट तक ऊपर उछाला, और अपने आप एक तो कैच कर लिया। अब हमने ऐसे ही जैसे सर्कल बना हुआ था उसको सर्कल बना लिया, उन्होंने बॉल को टॉस किया और खुद अपने बॉल कैच कर लिए। अब इनको जो है सर्कल वालों को कहेंगे आप क्लॉकवाइज रोटेट करो। क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हमने उनको ये बोलना है आप बॉल टॉस करो और 2 स्टेप आगे ले लो, ताकि आगे वाले बच्चे की बॉल आपने पकड़नी है। एक सर्कल बना हुआ है, मैंने बॉल टॉस की, जो मेरे आगे वाला बच्चा था मैंने उसकी बॉल पकड़ ली, मेरी वाली बॉल जब नीचे आएगी तो मेरे जो पीछे वाला बच्चा था वो बॉल पकड़ लेगा। ताकि इसको इस तरह कराने में जो है कि बहुत मजा गेम बन जाता है। नेक्स्ट प्लीज। एक ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है एक फॉलिंग स्टिक चैलेंज। ये जो है कि हमारे वॉन्ड ले सकते हैं या कोई लाठी ले सकते हैं। इसके अंदर ये जो है कि हमने 2 लाठियां रख ली, हर एक ने बच्चे ने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया। वर्टिकली खड़ा करने के बाद में जब उन्होंने चेंज, तो बच्चा अपना छोड़ के दूसरे की वो जो है लाठी को पकड़ेगा, दूसरे के बैंड को पकड़ेगा, और इससे पहले वो गिरे उससे पहले उसको पकड़ना है। धीरे धीरे पहले तो डिस्टेंस थोड़ा कम कर सकते हैं, ज्यादा जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है तो डिस्टेंस उसका हम अपना बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा। और यही गेम जो है हम अपना सर्कल में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉल टॉस बोला था मैंने, तो ऐसे ही उन्होंने सर्कल में किया, बॉल ये खड़ा किया अपने स्टिक को या वांड को, और उसके बाद में फिर वो जो है दूसरे की वांड को उसने पकड़ना है। तो अगेन बहुत अच्छा ये जो है हमारा इसके अंदर गेम आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज। एक ये गेम भी बहुत अच्छा है, इसको हुला हुप पास कहते हैं, या हुप पासिंग द हुप रेस है। इसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल के अंदर एक हमारे जैसे आप देख रहे हैं हुप है,
इस हुक को ये जो आपने हाथ छोड़ना नहीं है, एक से एक पूरा सर्कल रोटेट करना है, या इसको हम एक लाइन में भी करा सकते हैं या दो लाइन बना सकते हैं, दो लाइनों के बीच में आपस में कंपटीशन भी कर सकते हैं, कोई कौन सा ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से बेटर करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और इसके अंदर भाई यही बात ध्यान रखना है कि हाथ आपने ये है छोड़ने नहीं है, और बच्चों को अपने आप ही क्रिएटिव तरीके से उनको इसको करना है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है पैराशूट गेम, इतने गेम है इसके अंदर तो 2 घंटे के लिए एक सेशन हमारा हो सकता है। एक तो ये है कि ये एक अट्रैक्टिव इक्विपमेंट है, इसके अंदर पैराशूट है, और पैराशूट इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिल जाता है। अगर ये हमारे पास थोड़ा बजट है, ये ले लेंगे तो बच्चों के लिए जो है बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें ये जो है कि हम थोड़ा सा कह सकते हैं, पैराशूट के अंदर इसके पकड़ने के लिए इसके हुक्स बने रहते हैं। पैराशूट को इसको पकड़ लिया और उसके बाद में उसको सर्कल में चाहे क्लॉकवाइज रोटेट किया या हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो हमारा थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और ऐसे ही ये जो है कि इस पैराशूट को जो है हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे फिर नीचे करते हैं, तो एक अपने आप ही जो है एक जैसे इग्लू टाइप है जो है वो चीज बन जाती है। तो बहुत अच्छा सुंदर देखने में लगता है। और ऐसे कई बारी बच्चे जो है सिर तो अंदर कर लेते हैं, पैर उनके बाहर रहते हैं, या इसके अंदर कई बारी हम नंबर दे सकते हैं बच्चों को। और कोई सा नंबर बोला, मतलब जैसे अगर 24 बच्चे अगर इसके अंदर कर रहे हैं तो 1 से 12 का एक नंबर, दूसरे 1 से 12 का दूसरे नंबर को दे दिया, 3 नंबर बोला तो 3 नंबर दोनों ग्रुप के आपस में एक्सचेंज पोजीशन का इसके नीचे से करेंगे, जहां पैराशूट के नीचे से। इसके अंदर हमने रेस करना है, इससे पहले कि वो नीचे आए तो वो बच्चे अपनी दूसरी जगह पे पहुंच जाने चाहिए। ऐसे इसके अंदर चूहा बिल्ली का गेम भी बहुत अच्छा रहता है। इस चूहा बिल्ली गेम के अंदर क्या करते हैं कि बच्चे इसको हॉरिजॉन्टल रख देते हैं, एक बच्चा इसके नीचे आ जाता है और एक बच्चा ऊपर खड़ा रहता है, और फिर बच्चे इसको जो है अप एंड डाउन उसको हिलाते हैं। तो ऊपर वाले को जो उसको पकड़ना है, जो टैग करना है, उसको पता नहीं चलता बच्चा कहाँ है, और वो जो है बच्चे को ढूंढता है। तो उस ढूंढने के अंदर बहुत ही अच्छा ये जो है कि एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमारी इसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही इसके अंदर काफी सारे गेम है जो कि हम इनको करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये एक्टिविटी है, कोई भी इसमें चाहे घर के अंदर हो तो घर के अंदर हम अपना करा सकते हैं, या कोऑपरेटिव स्टैंड अप। 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या एक सर्कल है 8-10 बच्चों का है, उन्होंने पीठ से पीठ उनकी मिली हुई है, हाथों को उन्होंने अपना इंटरलॉक कर लिया है, और पहले खड़े हुए तो नीचे धीरे से बैठेंगे, फिर बैठ के एक दूसरे को पुश करते हुए, पीछे को पुश करते हुए बच्चे खड़े होंगे, तो बहुत एक अच्छा जो है कोऑपरेशन उनकी आ जाती है। और यही गेम जो है सर्कल जो है और बहुत अच्छा इसका जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके साथ में जो है इसके बाद में कुछ वीडियोस हैं जो आपके साथ में हम शेयर करना चाहेंगे। तो ये जो है कि पहला प्लीज वीडियो चलाएं, क्रोज एंड क्रेन्स का वीडियो है, तो बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। Crows, the yellow team, are all facing that wall, and the cranes, the blue इसके team, अंदर are all गेम के going to अंदर 2 face टीमें that wall. होंगी। Now, as a teacher, you can be the leader, or you can choose a student helper to be the leader, and the leader is going to call out either crows or cranes. So in the first round, cranes has been called out. So the blue team, the cranes, will then chase the crows to their side. So the crows are trying to run away without getting tagged. Most of the crows have made it across safely, but one player was tagged, as we see there. So the crow, the yellow player who was tagged, will then become a crane and join the blue team. So in that round's over. All the players will reset in the middle, and the same thing will happen for the next round. So either crows or cranes will be called out depending what the leader chooses. And the game goes on until one team has all been caught, and that's it. इसको खत्म कर दें, बंद कर दें। अच्छा, क्रोज एंड क्रेन्स के अंदर मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो है 2 टीम बन जाती हैं, और इसके अंदर जो क्रोज एंड क्रेन्स वाली हैं, गैप होना चाहिए दोनों टीमों के बीच में कम से कम 3 फुट का। और उसके बाद में ये जो है एक टीम क्रोज होगी, एक टीम क्रेन्स रहेगी, और टीचर जो है एक साइड में खड़ा रहेगा, और दूसरी 2 लाइनें मार्क कर देने 10 मीटर की दूरी पे। और फिर उसके बाद जब क्रोज बोला है
तो टीचर क्रोस टीम भागेगी, क्रेन्स उनको छूने की कोशिश करेगी। क्रेन्स बोला तो क्रेन्स भागेगी, क्रोस उनको छूने की कोशिश करेगी। और आप लोगों ने भी इसको काफी कराया, उस गेम को कराया होगा। इसके अंदर टीचर का जो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर जो है, जैसे क्रोस वगैरह बोलना है, इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है। प्रोलॉन्ग जैसे कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक ऐसे इसको जो लंबा करता है, फिर चाहे क्रोस बोल देगा, क्रेन्स बोल देगा। तो विद द रिजल्ट उनके लिए जो है, बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग आ सकता है कि किसी को जिसका किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये पी हु पास है, तो थोड़ा इसका वीडियो आप देख लीजिए। देखो बच्चे के हुक जो पास कर रहे हैं, हाथ पकड़े हुए हैं इन्होंने। ठीक है, एक आइडिया देना था, इसको इतना बस करेंगे, आगे वाला चलेंगे फिर हम। Next. Of fitness musical hoops for grades 2 to 18, the hula hoops and music, and thanks to Paul for this game idea. So in this game, we had used a basketball court line, Yes. and we placed a bunch of hula hoops around the perimeter, and all the players as well are going to be somewhere around the perimeter of the basketball courts. Nobody's allowed on the inside. And as a teacher, you're going to choose it out way. You're going to do some sort of running. बस करेंगे, मैं इनको समझा देता हूं। मैं इस गेम के अंदर जो है कि हुप हम सर्कल में लगा सकते हैं या रेक्टेंगल में डाल सकते हैं। इसके बाद में हमने जो बच्चे जो है वो बाहर को रहेंगे। बाहर को रहने के बाद में ये जो है कि जब म्यूजिक चलेगा तो बाहर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हमने डायरेक्शन बताया उसमें चल रहे हैं। और जब म्यूजिक स्टॉप होगा उनको सर्कल के अंदर, हुप के अंदर खड़े होना है। एक पैर रखे या दो पैर रखे। तो ये बेसिकली गेम है। नेक्स्ट देखेंगे। Welcome to another Phys Ed Mining Game video. The game we're looking at today is called Momentum. Now, the equipment ये बहुत अच्छा है मोमेंट। something along the lines of 1 basketball, 8 dodgeballs, and 14 cones. Now, the field of play, it tends to work pretty well this game on a basketball court, so you're playing across the width of the basketball court. And what you need to do to that court is you need to set up some target lines or some finish lines, I suppose. So you can see here we've set up a row of yellow cones and a row of red cones. You'll have the team split into two, so you can see here we have the black team on the left and the blue team on the right. And inside the centre of that field, you place the target ball. So I think we said that it was going to be basketball, but if you want, you can replace the target ball with the Swiss ball. So for those who don't have the accuracy with their throwing skills, you can use a bigger target. The throwing balls, they can replace by tennis balls or something a little bit smaller or heavier, it's up to you. Now, the way the game works is the balls will be divided evenly amongst the teams. So you can see you've got two for each team. And the main rule to remind the players is they're not allowed to enter the field of play. So you can see here that flashing line can run that into the area. Now, when the teacher says go, the students on the blue team is to see if they can get the ball to cross the yellow line by hitting the ball and causing it to roll with that momentum.
and the aim of the black team is to see if they can hit that target ball and get it to cross the red line. So whatever team is able to successfully do that, they'll be the winners. Okay, so when the teacher says go, the players will all start throwing the balls at the targets, making sure you give everyone a go, so that we can give instructions and have the students, and you'll see here on the next one throws, the student on the black team's managed to hit the ball and it's rolled towards his target line. So if the balls tend to go towards the centre, as the teaching might like to say, okay, stop, go and collect the balls, and the students go back out again. If you're happy with the maturity level of the students, you can tell them they can run in and grab the balls, but they have to run back out outside the sideline of the basketball court before they can start throwing again. Okay, so you can see here, black team is winning, they're closer to the target line. So again, swing the balls out, and then so go again, set the balls again, throw around, and eventually blue team had a bit of luck, ball rolled towards the way, and eventually the black team had another strike and another ball from the black team. Starting again. इसको stop कर सकते हैं, stop कर दें. Roll across the red line. So in this situation, the black team would be the winners. Please stop it. मैं explain करूँगा. अच्छा, अब ये जो गेम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है. इसके अंदर दो टीमें रखी हैं और उनके बीच में एक बॉल रखेंगे, चाहे हम अपने फिजियो बॉल रखते हैं या जो बड़ी सी बॉल हम कोई भी अपना रखते हैं, और उसके उनके टीमों के पास में हम जो है तो थोड़ा सा वो दे सकते हैं कि अपना कोई वॉलीबॉल दे दिया है, कोई दूसरी बॉल दे दी या टेनिस बॉल दे दी है. बच्चों को थ्रो करना है, उसको बॉल के ऊपर, बड़ी बॉल के ऊपर मारना है, फिजियो बॉल के ऊपर. और ये जो है कि जब फिजियो बॉल को उन्हें ये कोशिश करनी है, जो लाइन मार्क की है, पीली और लाल लाइन आपने देखी थी उसके अंदर, उसके बियॉन्ड उसको क्रॉस कराना है. जो टीम पहले करा देगी विनर हो जाएगी. ऐसे इसके अंदर होता है. ये एक लाल लाइन है, पीली लाइन है. इसके थ्रू इसके जो ब्लू वाले हैं उनको जो है कि पीली लाइन क्रॉस करनी है, और जो थोड़े ब्लैक है क्रॉस करानी है. जो बॉल से मार के उसको क्रॉस करा देगा वो टीम जीते. ऐसे ऐसे 3 राउंड होते हैं. जो भी होगा तो उसके अंदर विनर वैसे भी डिसाइड हम अपना कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट कर लेंगे. Welcome to another Phys Ed at Minor Games video. The game we're going to look at today is called Rapid Fire. And you could go into next slide. 5 static tees. Yes, sir. Next one. Bats, 6 tennis balls and 12 cones. Now the field for Rapid Fire is set up in a rectangular setup, so you'll have a width of around 15 metres, a length of about 20 metres. That depends a lot on the ability level of your students. You'll then set up 3 batting tees, which will be just outside that rectangular field, probably 4 or 5 metres. And then you'll have 2 running cones, and again, that can be, depending on your ability of your players, around about 10 metres apart. Now, the batting team will stand off to the side and just out of the way of the field, and the fielding team will spread themselves out amongst the field. You'll then place a ball on each one of the batting tees, and the first 2 batters will step up. You'll have one of the batters will be the runner, and he'll head down to the running cones, and the other batter will step up to the first of the balls. Now, on the teacher's signal, the batter, as you can see here shaking, he'll actually play the 3 shots in quick succession. That's why it's called rapid fire. And when he's done that, once the last ball's been hit, that is then the signal for the runner, who can then start running up and back between the cones. Now, each time he or she reaches a cone, they score a run for their team. Now, to stop. So would you like to explain this? ओके, तो बीच में रुक गया. ऐसे रहने दो. मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर 2 टीमें होंगी. एक, हाँ जी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. थोड़ी इसके अंदर क्या रहेगा कि एक टीम फील्डिंग टीम, एक टीम बैटिंग टीम. बैटिंग टीम जो है ब्लैक के अंदर है, फील्डिंग टीम व्हाइट के अंदर है, और एक रनर जो है कि वो 2 साइड में जो है, नीचे साइड में जो है वो दौड़ रहा है. वो 2 कोन्स के आसपास वो जो दौड़ता रहेगा, रन बनाएगा. इसको तीनों करने के बाद में जो फील्डर थे उनको बॉल पकड़नी है. पकड़ने के बाद में जहां पे शुरू में ओरिजिनल पोजीशन थी वहां पे रखनी है. उसके बाद कितने रन बनाता है, एक ने किया, दूसरे ने किया, ऐसी दूसरी टीमें जो है करेगी, और अल्टीमेट देख रहे हैं कौन सी टीम इसमें जीती है. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे. साइमन सेज.
Hi, I'm Scott Gerst. And I'm Michelle Cummings with Training Wheels. You're about to view a video of an old game called Simon Says with a new twist. When I played Simon Says as a child, I always was worried about making a mistake and being eliminated. But what if you could play as long as you wanted to without worrying about making mistakes and without worrying about being out? So this video is for you, the facilitator, to take the old game of Simon Says from an elimination game to a teaching tool. Let's That's play. right. And that's what to do to the best of your ability. So those are the 3 structured phases and then the 2 distraction phases in between. Stop. One I call the type 1. Everybody put your hands up. Simon Says put your hands down. This one I call type 2. Simon Says put your right hand out. Simon Says put your left hand down. You can also do this with hips and head. Watch. Everybody put your hands on your hips. Simon Says put your hands on your head. Simon Says put your hands on your hips. If you're lucky enough. इसको बस करेंगे। अच्छा, ये जो साइमन सेज है बहुत ही नॉर्मल सा गेम है, हर जगह हम अपना खेलते हैं। इसको हिंदी में हम जय हिंद भी बोल देते हैं, जय हिंद से भी करा लेते हैं। और इसके अंदर ये जो है सिर्फ हमने ये करना है, जो भी कमांड हम देते हैं साइमन सेज के वो बच्चों ने करनी है। जो कमांड साइमन सेज के साथ में नहीं प्रीफिक्स होगी, साइमन सेज पहले नहीं बोला जाएगा, वो उसको उनको नहीं करनी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, इसके अंदर बच्चों के हम एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छी प्रकार से इनको करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। And this is what we are going to do next. To warm up our mind, brain, and heart and spirit, of course. And what I ask you to do is to make 2 lines facing each other, this kind of distance, from this place to this one, okay? So each person has a partner in front, okay? And we have 3 more seconds to do this line. 1, 2, Okay, so we have played. Let's figure it out. Yes, you can be from the same country. And this distance is kind of big, so you can approach a little bit. For me, it's very funny. Let's be from the side. It's okay, it's okay. So first of all, what we have to do, I would say a number. Show me the result. I would say a number. Number, you have to make an action. For number 1, you have to give high five with your partner. Okay, 1. Then 1. Okay, 1. Good. Now we have to be really fast, okay? Because you have to warm up your body, your heart, and so on. We got number 1. And then we go to number 2. Number 2, what we have to do for number 2 is we have to make sit up, sit down, sit up. What? Squat. Make a squat, okay? At the same time with your partner. Let's see. 2. Okay. 2. Oh. 1. 1. 2. Okay. Now we add number 3. And for number 3, what you have to do is we have to jump. Okay. So do you just make yeah. Just try to jump with your hands. Okay. Number 3. Okay, let's see. 2. 1. 3. Number 4. We add number 4. Number 4 is 160. Doesn't matter.
Okay, Sadu is okay, just not fast. जाने में रोक दो उसको। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है ये बहुत अच्छा ये भी गेम है, सभी की इन्वॉल्वमेंट है, 2 टीम बना दी, पेयर बना लिए, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, 1 2 3 4 कमाउंट दे रहे हैं, 1 के ऊपर जो उनको हाई फाई करना है, 2 के ऊपर उनको स्क्वाट करना है, और ये जो है 3 के ऊपर ये जो है कि उनको एक पड़ी का मूवमेंट उसने बताई थी, 4 के अंदर इनको या एक 180 डिग्रीज का 360 डिग्रीज का टर्न करना है। तो अब ये जो है कि ये चीजें एस्पेक्ट जो है इनको आपस में करना है, और जो जैसा करेगा उसके अंदर कहीं कोई किसी को ना निकालने की जरूरत है ना कुछ है, बट ओनली थिंग इज इट्स अ गेम फॉर फन, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। थैंक यू। नेक्स्ट वन। अब ये भी बहुत अच्छा है, प्लीज स्टार्ट। बहुत मॉडिफिकेशन हो सकते हैं इस गेम के, चाहे अखबार से या किसी और चीज से लेके भी कर जाए, ईंटों से भी लेके करते हैं हम अपना इन एंड आउट। अब इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है, जो बच्चे आउट नहीं होने चाहिए, नेगेटिव मार्क्स देते हैं बात अलग है, अदरवाइज जो सबसे कमजोर होगा पहले ही आउट हो जाता है और उसको मौका नहीं मिलता। पीछे इन्होंने एक कोई पेपर कपड़ा लगाया, उसका कपड़े को निकालना है, कौन जो पहले करेगा तो वो जीतेगा। फिर प्लकिंग द टेल कई बार हम बोल देते हैं इसको, गेम को। ये कपड़ा उसने निकाल लिया। हुप पास कर रहे हैं और उसका हुप को आगे रखना है और उसके अंदर जंप करना है।
ठीक है, फिर ये जो है, ये हमारे इससे गेम्स जो है हमारे जो आपको बताने थे वो तो खत्म हो गए हैं हमारे। भाई इसके अंदर बस यही है कि अगर आपको जो है कोई प्रश्न वगैरह अगर आपका है तो कोई पूछना चाहे तो वो है, अदरवाइज वैसे बेसिकली तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहती है जितना हम कराएं। बस हमारा साथ में सिर्फ एम्फेसिस यही होना चाहिए कि बच्चों को ये जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मौका मिले खेलने का, और गेम ऐसा चूज करें जिसके अंदर सभी बच्चे इन्वॉल्व हो। कुछ गेम ऐसे थे जैसे कि पहले भी आपने जब परसों क्लास हुई थी उसके अंदर भी बताया था कि जैसे रिले हो रही है, रिले के अंदर दो बच्चे कर रहे हैं, बाकी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो वो गेम बहुत अच्छे नहीं है। तो उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहें, हर बच्चे को जो है मौका मिलना चाहिए कि वो अच्छे अच्छा परफॉर्म कर सके। मेरा तो यही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दत्ता सर। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही प्रेजेंटेशन, और कुछ अपने साथियों ने पूछा है कि ये प्रेजेंटेशन और इसके अलावा और माइनर गेम्स मिल सकते हैं क्या, तो हम आपसे प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे अभी। और इसके अलावा और माइनर गेम्स, दत्ता सर के पास बहुत सारे माइनर गेम्स का डाटा है, तो एज एंड व्हेन जब हमें वो हम कर पाएंगे अपलोड, तो आप लोगों से वो भी शेयर कर देंगे। थैंक यू दत्ता सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी। थैंक यू ज़ैना फॉर सपोर्टिंग। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, 12 बजे में फिनिश करना है। अब आपको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन फिजिकल लिटरेसी पे दे रहे हैं, जो हम पहले प्लान कर रहे थे कि फर्स्ट डे हो, बट अभी हमारे पास 10 मिनट है, उसमें एक जल्दी से कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सब लोग थोड़ा ये वर्ड सुन रहे होंगे बार बार कि फिजिकल लिटरेसी क्या है, क्या ये डिफरेंट है फिजिकल एजुकेशन से। अ, तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हम सबके लिए। फर्स्ट डे हमने देखा था कि फिजिकल एक्टिविटी, हम सब पूरा दिन जो एक्टिविटीज करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। उसमें से कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से और फिट प्रिंसिपल को यूज करके करी जाती हैं, वो हमारी एक्सरसाइज हुई। और फिजिकल एजुकेशन था कि जो स्कूल के अंदर हम बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के दरमियान एक प्रोग्रेसिव लर्निंग देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज की, वो फिजिकल एजुकेशन होती है जो सिस्टम के दायरे में रहता है। तो फिजिकल लिटरेसी जब वर्ड क्वाइन किया गया तो बड़ा सिंपल है। हम अगर बात करें अरे लिटरेसी रेशियो कितना है इंडिया में, तो आप बताओगे हमारे राज्य का इतना है, केरला का लिटरेसी रेशियो बहुत ज्यादा है, ऐसा लिटरेसी रेशियो देखा गया। और लिटरेसी रेशियो था कि कितने प्रतिशत लोग उसको पार कर सकते हैं। तो सेम वे फिजिकल एजुकेशन को मेजर कैसे करें। आपने बोला कि इंग्लिश का हमने पढ़ाया, इसका मेजरमेंट लिटरेसी में हुआ कि वो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख गया, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए गया, या उसने जॉब किया, या उसने सेशन अटेंड किया जहां पर ट्रेनर इंग्लिश में बोला, तो वो इंग्लिश अप्लाई कर पाया, तो उसकी इंग्लिश जिंदगी भर के लिए काम आई, मैथ्स भी काम आया। तो ऐसा बात हुआ कि फिजिकल एजुकेशन को कैसे मेजर करें। भाई इसका हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फिटनेस ना मिली हो पर उनको नॉलेज मिली हो। तो ऐसा सोचा गया कि क्या हम सब ये गोल लेके चलें कि फिजिकल एजुकेशन ये इंश्योर करता है कि जितने भी बच्चे हमारी क्लास में हमारे पास हैं वो सब जिंदगी भर के लिए एक्टिव रहें। जिंदगी भर के लिए उनको एक्टिव बना के भेजना है, क्योंकि मैथ लिटरेसी भी ऐसा बोलता है। मैथ लिटरेसी ये नहीं बोलता कि 12वीं तक मैथ में नंबर अच्छे ले लो, उसके बाद जिंदगी मैथ्स मत यूज करना, बस नंबर चाहिए हमको। तो सेम वे फिजिकल लिटरेसी का भी ऐसा कि जो आपने सीखा वो जिंदगी भर अप्लाई करो। तो आपने माइनर गेम सीखी, आपने एक्टिविटीज सीखी, आपने हेल्थ एजुकेशन सीखा, क्या वो जिंदगी भर हो सकता है, तो फिजिकल लिटरेसी वर्ड का नाम दिया गया। इसको एक सिंपल वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा फिजिकल लिटरेसी।
तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि फिजिकल लिटरेसी हम बोलते हैं ऐसा बच्चा इंसान जिसके पास मोटिवेशन भी है, जिसके पास कॉन्फिडेंस भी है, जिसके पास फिजिकल कॉम्पिटेंस भी है और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है टू वैल्यू एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंगेजमेंट फॉर लाइफ। कि अगर ये रहेंगी तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो फिजिकल लिटरेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये चारों चीजें हर बच्चे में, हर एक में डिफरेंट भी हो सकती हैं। फिजिकल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, ये चारों साइकिल जब कंप्लीट होगी तो आप इंश्योर करोगे कि चारों चीजें के थ्रू आप लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप में कॉम्पिटेंस तो है बट आपको करके कॉन्फिडेंस भी आता है और मोटिवेशन भी है जरूरी, आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है। और ये तीन शब्द इसलिए जोड़े गए कि अगर आप सब अपने लेवल पे देखो कि एक्टिविटी करने के लिए अगर आपका मन है तो आप रास्ता निकाल लोगे। लॉकडाउन है, सीढ़ियों पे एक्टिविटी कर सकते हो, घर में एक्टिविटीज कर सकते हो, माइनर गेम कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो। तो एक्टिविटी करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका बाइसेप्स कितना है, आपका स्ट्रेंथ कितना है, मोटिवेशन सबसे पहला पहलू था। तो बोले कि मोटिवेशन को जोड़ना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी से, और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कि जब मैं ये एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे क्या फायदा होता है, मुझे हेल्थ अच्छी रहती है, मुझे एनर्जी अच्छी रहती है, मुझे स्ट्रेस फील नहीं होता और मुझको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये तीन सिंपल शब्द जोड़े गए फिजिकल लिटरेसी में। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तीन चीजों के लिए कि टीचर, शिक्षक कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है फिजिकल लिटरेसी। तो इसको बच्चों के नजरिए से देखा गया कि हर बच्चे को इंक्लूड करें, हर बच्चे को इंक्लूड करें ताकि हम उनको एक्सपीरियंस दे सकें फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन का। तो पहला प्रिंसिपल है इंक्लूजन का, जो दत्ता सर ने भी काफी अच्छे से समझाया कि स्पोर्ट्स में, कंपटीशन में 5 से 10% बच्चे ही जाने वाले हैं। और इसको मैं फाइनेंशियली आप देखो तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बच्चों का बात करो अगर, तो इनकम ग्रुप शायद बहुत अच्छा ना हो, उस इनकम ग्रुप में वो वही गेम खेल सकते हैं जो जिंदगी भर अफोर्ड भी कर पाए। तो अगर ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट लेके चले तो ओलंपिक स्पोर्ट्स तो हमारे देश की 2-3% पॉपुलेशन ही अफोर्ड कर सकती है 10 साल तक खेलना। तो इसलिए जो माइनर गेम्स है, लोकल सॉल्यूशन है, आप लोगों का अपना जुनून है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, वही इंश्योर करे कि चाहे एरिया छोटा है, बड़ा है, इक्विपमेंट नहीं है, कैसा एक्टिविटी बनाए कि सब के सब बच्चे उसमें इंक्लूड करे जाएं। और बच्चे की साइड से हम देखें तो बच्चा आपसे ये कहना चाह रहा है टीचर को कि भाई मेरी प्रेजेंस को आप वैल्यू करो। दूसरा पार्ट जो मिला बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी का। हमने फर्स्ट डे सेकंड टॉपिक टच किया था कि मेल फीमेल्स की पसंद डिफरेंट होती है, एबिलिटीज डिफरेंट है बच्चों की, हो सकता है सारे बिल्कुल सेम तरीके से एक्टिविटी ना कर पाए। अगर हम पुशअप स्क्वाट की बात करें तो हर एक का अलग अलग लेवल हो सकता है। तो वैरायटी दो बच्चों को, और साथ में अगर उनको एबिलिटी के हिसाब से एक्सरसाइज देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा।
अगर हमने उसको इतना टफ टास्क दिया कि वो 10 बार भी नहीं कर पाया तो वो उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालेगा या उसको मजा नहीं आएगा। और एक और जो दत्ता सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि हम बार बार ये कहते हैं कंप्यूटर ने ये बिगाड़ दिया, कंप्यूटर ने वो बिगाड़ दिया। अब छोटे बच्चे का पहला मन तो खेलना होता है, उसका इतना एक्टिविटी एंगेजमेंट बनाए हम सब मिलके कि वो और चाहे और खिलाओ और नई नई एक्टिविटी कराओ। तो वैरायटी दूसरा रिक्वायरमेंट है। और तीसरा है बस बच्चों को मजा चाहिए। स्पेशली आप जिस सेगमेंट में डील करते हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उनको एक्टिविटी में मजा आए, वो घर जाके खेले, कम्युनिटी में खेले, आगे खेले। तो मजा दिलाना बहुत जरूरी है। ये 3 सिंपल प्रिंसिपल है, कोई डिस्कशन साइंस नहीं है। और जो फिजिकल लिटरेसी वर्ड है वो हमने देखो बोला है होम स्कूल कम्युनिटी। जैसे हम बोलते हैं हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार से हमने बड़ा किया, तो हमने बच्चों को अच्छे फिजिकल लिटरेसी संस्कार से बड़ा किया, तो वो पूरा सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पर भी, स्कूल पर भी, कम्युनिटी में भी। तो ये इस एक स्मॉल डेफिनेशन के साथ हम आज का सेशन फिनिश कर सकते हैं।